सम्माननीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। और हमारे बीच में महाराज भर्तृहरि जी की जो शतक नीतियां हैं उनको लेकर के इस पटल पे इस तरह का व्याख्यान पहली बार सुनने को हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में हमारे आज के आर तपस्वी जी और डॉक्टर दीनदयाल विद्यालंकार वेदालंकार जी जो कुछ ही पलों के बाद आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं निवेदन करने लगा हूँ, सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी आप आए और हम सभी को महाराज भर्तृहरि की जो शतक नीतियां है उनसे परिचित कराएं। सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी, स्वागत है। सबको सादर नमस्ते। ओम अग्नेन सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूइष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आज की इस व्याख्यानमाला के अध्यक्ष महात्मा तपस्वी स्वामी जी, जो 83 वर्ष की आयु में भी जिनका तेज, जिनकी वाणी, जिनका ओज एक युवा के समान विद्यमान है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदा व्याख्यान देते रहते हैं, ऐसे महान आत्मा को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। साथ ही आज के सारस्वत अतिथि डॉक्टर भाई दीनदयाल जी जो अभी जुड़ने वाले हैं, जो आज इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि के रूप में आएंगे, उनको भी मेरा सादर नमन। साथ ही बहन कविता जी आर्या जो कि प्रतिदिन हमें मधुर भजनों से परितुष्ट करती हैं, आदरणीय वानप्रस्थी पुरुषोत्तम जी, आचार्य भवदेव जी, आचार्य शिवदेव जी तथा इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे सबके रत्न आदरणीय लखनलाल जी। मैं इस कार्य को अधिक न करते हुए, इस औपचारिकता में अधिक न पढ़ते हुए, सभी माननीय श्रोताओं को भी सादर नमस्ते करते हुए आइए हम इस नए विषय को, वैसे विषय कोई पुराना होता नहीं है और न विषय कोई नया होता है। वैदिक संस्कृति के सारे विषय ही शाश्वत विषय हैं जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं आज कह सकता हूं कि हम में से अनेकों ने या कुछ लोगों ने नीति शतक का नाम पहली बार सुना हो। हमारे कुछ श्रोताओं ने भर्तृहरि का नाम सुना होगा। मेरे मन में विचार आया कि जैसे कि आदरणीय लखनलाल जी कह रहे थे कि नया विषय हो, तो मैंने सोचा नया विषय क्या हो सकता है। हमारे संस्कृत साहित्य में भी बड़े सुंदर सुंदर विषय हैं और उनसे परिचित होना भी चाहिए। आप हिंदी साहित्य में कबीर को सभी पहचानते हैं, तुलसीदास को सभी पहचानते हैं, सूरदास को सभी पहचानते हैं। ठीक इसी प्रकार लगभग 1200 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ था, लगभग इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कोई निश्चित अपनी आयु या अपना समय नहीं लिखा हुआ है, और किसी बड़े राज्य के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे महाराज भर्तृहरि। ये भले ही कवि थे पर इनका नाम महाराज भर्तृहरि था। और महाराज भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं। शतक से आप सभी समझते होंगे कि शतक कहते किसे हैं। शतक अर्थात 100। आपने सचिन के शतक सुने होंगे, आपने अन्य सभी खिलाड़ियों के शतक सुने होंगे। आजकल भी कुछ लोग आईपीएल के मैच देखने में व्यस्त हैं, वहां शतक लगते हैं। ऐसे ही 100 श्लोकों का सुंदर संयोजन नीति शतक में किया है, श्रृंगार शतक में किया है और वैराग्य शतक में किया है। ऐसा कहते हैं कि राजा पहले बहुत ही श्रृंगारिक व्यक्ति थे और वहीं से उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो इसलिए पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, पश्चात वैराग्य शतक लिखा
यदि समय मिला तो वैराग्य शतक के ऊपर निश्चित हम चर्चाएं करेंगे। उसके ऊपर भी हम कम से कम एक सप्ताह की व्याख्यान माला चला सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके पश्चात नीति शतकम लिखा है। देखिए, नीति शतक विषय लेने का मूल तात्पर्य क्या है मेरा? वैसे तो संस्कृत की एक एक सूक्तियां ऐसी हैं कि उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का प्रवचन दिया जा सकता है, पर इस नए ग्रंथ से प्रबुद्ध श्रोताओं को परिचय मिले, ये नया जो काव्य है, इस नए काव्य के विषय में जानकारी हो, और जैसे उस समय 1200 वर्ष पूर्व, यदि मैं आप सबके समक्ष कहना चाहूंगा कि अनेक काव्य हैं संस्कृत के, परंतु शुद्ध वैदिक तत्व से युक्त यदि कोई सा काव्य मुझे लगा तो वह नीति शतक है, वो वैराग्य शतक है, जिसमें किसी प्रकार का भी आडंबर नहीं देखने को मिलेगा। और कवि पहला मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, परमेश्वर का नमन करते हुए कहते हैं, मैंने सारे कवियों को देखा है संस्कृत के सारे कवि जब अपना मंगलाचरण करते हैं तो शंकर, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या किसी अन्य देवी देवता को लेकर के करते हैं, परंतु एकमात्र कवि भर्तृहरि ऐसे हैं कि जिन्होंने शुद्ध वैदिक तत्व ज्ञान से युक्त, मुझे ऐसा लगा जैसे जिस दिन जब मैंने कभी, मुझे याद नहीं है मैंने इसे प्रथम बार कब पढ़ा था, हो सकता है 8वीं कक्षा में जब हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे तब इसे पढ़ा हो, या 10वीं कक्षा में पढ़ा हो, परंतु जब हमने पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे ऋषि, हमारे जो कवि हैं, ये कवि महर्षि दयानंद से प्रभावित मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से ईश्वर की व्याख्या की है, ईश्वर का सत्य स्वरूप बताया है, ठीक उसी प्रकार से सत्य स्वरूप कहीं ना कहीं भर्तृहरि भी दिखाते हैं। तो मैं मंगलाचरण जानबूझ करके इसलिए वहां से लेना चाह रहा हूं, यद्यपि 100 श्लोकों की व्याख्या इस 1 घंटे में बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, परंतु केवल परिचय मात्र कुछ कुछ श्लोकों को लेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, और हमारे लिए तो है ही है। कवि कहते हैं, देखिए मंगलाचरण का अर्थ ही क्या होता है? मंगलम त्रिविधम प्राहु ग्रंथादौ यत् सुखावहम। आशीर्वाद, नमस्कारम, वस्तु निर्देश भेदतः मंगलम त्रिविधम प्राहु ग्रंथादौ यत् सुखावहम। कहते हैं मंगल 3 प्रकार का होता है। मैं इस चर्चा में भी नहीं जाना चाहूंगा, ये शास्त्र की चर्चाएं हो जाती हैं। मंगल अनेक प्रकार से लोग मंगलाचरण करते हैं, जैसे मैंने अभी प्रारंभ में वेद मंत्र बोला और वेद मंत्र के साथ में इस व्याख्यान को प्रारंभ किया, ठीक इसी प्रकार से ऐसे अन्य अनेक लोग हैं, अनेक कवि हैं जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के साथ में अपने काव्यों का प्रारंभ करते हैं। तो इस कवि ने की विशेषता क्या है? ये कवि क्या कहते हैं, देखिए, दिक्कालादाद्यनवच्छिन्नां नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। शांत परमेश्वर को नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? दिक काल, जो दिशाओं में, दिक का अर्थ होता है दिशा, काल का अर्थ होता है वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। 10 प्रकार की दिशाएं हम कहते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य और ऊर्ध्व और अध, ऐसी 10 दिशाएं हैं। तो कहते हैं जो कहीं एक स्थान पर नहीं है परमेश्वर, जो 10 स्थानों पर विद्यमान है, जो परमेश्वर 10 दिशाओं पर विद्यमान है। दिक काल, जो तीनों कालों में विद्यमान है, पहले था अब नहीं है, आगे होगा, ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। देखिए, शुद्ध वैदिक तत्व ज्ञान की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। परमेश्वर कैसा है? सब कालों में है, सर्वदा से है, सर्वदा रहने वाला है। कहते हैं दिक्काल आदि अनवच्छिन्ना। अनवच्छिन्ना का तात्पर्य यही होता है कि जो दिशा और काल में बांधा नहीं जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी व्याख्या परमेश्वर की यहाँ पर की जा रही है।
आज की सारी व्याख्याओं से तात्पर्य मेरा यह है कि आज की सारी तथाकथित व्याख्याएं परमेश्वर के विषय में जो की जाती हैं, यह कभी केवल अपनी पहली पंक्ति से उन सब का खंडन कर देते हैं, जैसे कभी कबीर ने खंडन किए थे। ठीक उसी प्रकार कबीर के काल के आसपास ही इनका जन्म हुआ था, और उस समय ऐसे ही संस्कृत काव्य भी लिखे जा रहे थे जो एक प्रकार से सामाजिक चेतना के और समाज में वर्तमान पाखंडों को दूर करने में प्रेरित करते थे। तो कभी कहते हैं दिक् काल आदि अनवच्छिन्ना, जो दिशाओं में बांधा नहीं जा सकता है। अब मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ता हूं जब मुझे कोई कहता है दक्षिण मुखी हनुमान है। मैं बड़ा आश्चर्य में हो जाता हूं जब मुझे कोई कहता है ये दक्षिण मुखी है, इसलिए बड़ा पूजनीय है ये देवता। भाई, परमेश्वर को किसी काल में किसी दिशा में नहीं बांधा जा सकता है। इसीलिए तो संध्या में कहा जाता है प्राची प्रतीची दक्षिणा उदीची ऊर्ध्व अध। ये सब किस लिए कहा जाता है? वो परमेश्वर चारों दिशाओं में विद्यमान है, सब जगह से हमें देख रहा है। दिक्काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है। देखिए कितनी गजब की बात कही है, वह अनंत है। मैं वेद मंत्रों की यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, पर ये सारे वेद मंत्रों के भाव हैं। वह परमेश्वर अनंत है, चिन्ह मात्र मूर्त है। उसकी मूर्ति क्या है? ये कवि कह रहे हैं उस काल में, आज नहीं। चिन्ह मात्र मूर्त है, चेतन तत्व जो भी दिखाई देता है, हम कहते हैं वह परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सत की बात हो रही है, सत्तावान, सत्ता तुम्हारी भगवान हर जगह दिखाई दे रही है। पर वो सत्ता को कैसी देखना है? जो भी चेतन तत्व है वो सभी परमेश्वर की व्याख्याएं कर रहे हैं। इसका अर्थ जड़ तत्व नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होता है, परंतु कवि अपनी भाषा में वर्णन कर रहे हैं। चिन्ह मात्र मूर्त है, उसकी मूर्ति एकमात्र यदि कोई है तो चेतन तत्व यही एकमात्र। जहां चेतन तत्व कहाँ है? चेतन केवल आत्मा में है, या मैं हूं, या मैं स्वयं चेतन हूं। तो जब मैं चेतन हूं, मैं चेतनत्व से युक्त हूं, तो जहां मैं हूं वहीं परमेश्वर है। और फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। उसको जाना कैसे जाता है? स्व अनुभूति एकमानाय, एकमात्र उसको जानने का स्वानुभूति, स्वयं के द्वारा ही उसकी अनुभूति की जा सकती है। दूसरा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अनुभूत नहीं करा सकता है। मैं अगर ठान भी लूं, मैं आज आपको परमेश्वर सिद्ध करके दिखाऊंगा, आप परमेश्वर की सिद्ध कर सकते हैं, पर अनुभूति तो उसे स्वयं को ही करनी होती है। तो स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे, और इस प्रकार से वे नमन करते हुए आगे चलते हैं। अब देखिए इस काव्य की विशेषता क्या है। इसमें 10 पद्धतियां हैं और 10 प्रकार से लोगों के गुणों को एक प्रकार से इन्होंने वर्णित किया है। और सबसे पहली पद्धति इन्होंने जो ली है, बड़ी गजब की ली है। देखिए हम सब भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते होंगे, और सारी संसार ही परेशान है। तो कहते हैं किससे परेशान है, और कवि ने क्यों पहला जो अपनी पहली पद्धति वर्णन की है वो क्यों की है? वे कहते हैं कि भाई संसार किससे परेशान है? तो कहते हैं संसार मूर्खता से परेशान है, मूर्ख लोगों से परेशान है। फिर मैंने सोचा मूर्ख या मूर्खता कहना थोड़ा सा कवि के शब्दों में ठीक हो सकता है, कवि कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने सोचा अज्ञानता से परेशान है। जहां अज्ञानता है वही मूर्खता है। अज्ञो भवति वही बालः पिता भवति मंत्रदः। जहां जहां भी अज्ञानता है वहां वहां मूर्खता है, और जहां जहां मूर्खता है वहां वहां दुख है, वहां वहां परेशानी है, वहां वहां कष्ट है। समाज में, परिवार में लोग सबसे अधिक यदि किसी से परेशान होते हैं तो मूर्खता से होते हैं। परंतु कवि की बड़ी गजब की कवि का लेखन है। कवि कहते हैं भाई देखो, या तो मूर्खता को पहचान लो। अब आप मूर्खता से बचेंगे कैसे? तो कहते हैं या तो मूर्खता को पहचान लो, या तो अपनी अज्ञानता को पहचान लो, या दूसरे की अज्ञानता को पहचान लो। जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता को पहचान लेता है, एक उदाहरण आता है काव्यों में ही कि कवि कालिदास राजा भोज के राज्य में हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। और राजा भोज को एक बार उनकी पत्नी ने डांट दिया
और कब डांटा? जब वे उनकी पत्नी, उनकी महारानी अपनी अनेक सखियों के साथ में चर्चा कर रही थी और राजा भोज ने बीच में ही कुछ तो उन्हें टोक दिया या कुछ बोलने का प्रयत्न किया। और जैसे ही बोलने का प्रयत्न किया वैसे ही महारानी ने राजा भोज को कहा मूर्ख। अब महारानी ने राजा भोज को मूर्ख कह दिया तो राजा भोज तो अंदर से परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा मुझको मूर्ख क्यों कहा होगा? अब जैसे ही उन्होंने कहा, उनको उत्तर नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही कौन आते हैं? कवि कालिदास आते हैं। और कवि कालिदास जैसे ही प्रवेश करते हैं तो राजा भोज उनको सबसे पहले कहते हैं मूर्ख। तो कवि कालिदास अनेक बातें कहते हैं। उस समय उनके बीच में एक बात कहते हैं, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। कहते हैं जब दो लोग बातें करते हो, दो लोग चर्चा करते हो, तो मैं तीसरा वहां जाकर के घुसपुस नहीं करता हूं। जब दो एकांत में चर्चा कर रहे हैं तो उनके मध्य में नहीं जाना चाहिए और मैं वहां नहीं जाता हूं। फिर आप मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं? राजा भोज ने तुरंत उनके पैर छुए और कहा, कविवर्य आपने बहुत गजब की बात बता दी, मेरा सारे हृदय की परेशानी दूर हो गई। अब देखिए ये क्या है? ये नीति है, अपने अज्ञान को भी समझने की, अन्यों के अज्ञान को भी समझने की। और यही नीतियां इनके अंदर बहुत उत्तम रीति से बताई गई हैं। कई बार हमारे कुछ विद्वान लोग परेशान होते हैं, कई बार कुछ धर्मपत्नियां परेशान होती हैं, धर्मपति परेशान होते हैं, कई बार पिता परेशान होते हैं। और पिता इसलिए परेशान होते हैं, ये बेटा मेरा बिल्कुल भी नहीं सुनता है, ये पत्नी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, ये मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं फिर भी कोई मेरी बातें सुनते नहीं है। विशेष करके जो आर्य समाजी लोग होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? अरे पता है भगवान ये है तो भी लोग नहीं सुन रहे हैं, पता है वेदों में इतना ज्ञान है तो भी लोग वेदों को नहीं सुन रहे हैं। और कई बार तो कई लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, इससे अच्छा तो इनको बताना छोड़ दें। अब देखिए दो बातें हैं। कभी पहले पहले या दूसरे श्लोक में ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं? अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लभ दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजयति। कहते हैं देखो आप व्यर्थ में किसी को समझाने का प्रयत्न मत करो। अज्ञः सुखम आराध्य, जो बिल्कुल भी नहीं जानता है उससे आप ढंग से बता सकते हैं। अज्ञः सुखम आराध्य, अज्ञः इति नज्ञः अज्ञः, किंचित जानाति इति किंचिज्ञ, अल्पम जानाति इति अल्पज्ञः, किमपि न जानाति यह स अज्ञः। जो कुछ भी नहीं जानता है वो कहते हैं अज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता है उसे आप ढंग से समझा सकते हैं, या जो बहुत कुछ जानता है उसे भी आप ढंग से समझा सकते हैं। परंतु जिसने सोने का बहाना किया हुआ है ना, जो ये जानता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, उसे आप बिल्कुल भी समझा नहीं सकते। कई बार माताएं शिकायत करती हैं, ये जब तक बच्चा छोटा था ना तब तक तो बहुत सुनता था, तब तक तो बहुत समझता था, पर जैसे ही इसके थोड़े से पंख फूट गए हैं, ऐसा कहते हैं, जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ है तब से इसने सुनना बंद कर दिया है। तो कभी कहते हैं ज्ञान लभ दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, जिसे जो जानबूझ करके अपने आप को अज्ञानता में प्रवेश करा रहा है, जो न सोते हुए भी सोने का बहाना कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जगाना मतलब अपनी ऊर्जा को समाप्त करना है। तो ऐसी जगह आप अपनी ऊर्जा को मत लगाइए। सीधी सी बात है, छोटे शब्दों की बात है कि आप अपनी ऊर्जा कहां लगाइए? जहां कि कोई आपकी बात को सुनने वाला हो, अज्ञ हो या बहुज्ञ हो। परंतु इतना कभी इतनी सी बात कह करके कभी रुकते नहीं है। आपको लग सकता है फिर हम मूर्ख लोगों को कैसे बताएंगे, तो कभी बड़ी और भी गजब की बात कह देते हैं। कभी कहते हैं जो व्यक्ति, देखिए अब मैं उपदेशकों के लिए भी ये बात बताता हूं, और केवल उपदेशकों के लिए नहीं, तो विशेष रूप से हमारे आर्य रत्न लखनलाल जी के लिए भी बात है और मुनि जी के लिए भी बात है, पुरुषोत्तम मुनि जी के लिए भी बात है। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है उपदेशक व्यक्ति को। आप इतनी बड़ी व्याख्यान माला चला रहे हैं, आपको कितना धैर्य चाहिए,
आपको कई बार लगता होगा इतनी अच्छी व्याख्यान माला है, इतने विद्वान लोगों को हम बुलाते हैं, फिर भी लोग कम क्यों आते हैं? तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति बिल्कुल जो नहीं जानते हैं, जो आना नहीं चाहते हैं और फिर भी उनको आप समझाना चाहते हैं, तो आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए। एक उपदेशक को, एक प्रवचनकर्ता को, एक शिक्षक को कितनी तैयारी करनी होती है। कई विद्यार्थी सामने बैठे हुए होते हैं, पर फिर भी उन्हें तैयारी करनी है। इतना ही नहीं, एक पिता को, एक माता को क्या तैयारी करनी है। केवल केवल उपदेशकों के लिए ऐसा नहीं है, जो भी अन्यों को समझाना चाहते हैं, जो भी अन्यों को बताना चाहते हैं, उनके पास में कितना धैर्य होना चाहिए। जितना अधिक धैर्य होगा उपदेशक के पास में, समझाने वाले के पास में, माता के पास में, पिता के पास में, वह उतने अच्छे ढंग से अपने बालकों को, अपने श्रोताओं को, अपने अन्यों को बात बता सकते हैं। महर्षि दयानंद में कितना धैर्य रहा होगा जी। उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, एक व्यक्ति सांप लेकर के आता है और उनके ऊपर फेंक देता है, और फिर भी वो उपदेश देना बंद नहीं करते हैं। उपदेश दे रहे हैं, बैठे हैं, एक ही कुर्सी है, कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हम कहाँ बैठे, हमें बैठने के लिए स्थान दीजिए। वे उड़ जाते हैं और कहते हैं आप यहाँ बैठिए। परंतु धैर्यता के साथ, उपदेशक में जितनी धैर्यता होगी, बताने वाले में, समझाने वाले में, प्रवचन करने वाले में, व्याख्यान देने वाले में जितनी अधिक धैर्यता होगी। माता पिता क्यों दुखी होते हैं बच्चों से, पता है? उसका एकमात्र कारण यह है कि माता पिताओं में धैर्य कम होता है, इसलिए वे दुखी होते हैं। तो कवि कहते हैं व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रसौ रोद्धुम समुजृंभते छेत्तुम वज्रमणिम श्रीश कुसुम प्रांतेन सन्नयते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदेरीयते नेतुम वांछसि यः खलान पथि सताम सुक्तै सुधास्यम दिवि। कवि कहते हैं, कितनी गजब की बात कहते हैं कवि। कवि कहते हैं देखिए, जो व्यक्ति अपने अमृत के समान वचनों के द्वारा अज्ञानी व्यक्तियों को, मूर्ख व्यक्तियों को, या जो समझदार नहीं है ऐसे व्यक्तियों को ऋषियों के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर लाना चाहता है, उसने अपनी तैयारी कैसे करनी है। बड़ी गजब की बात है। यहाँ पर माता पिता भी बैठे होंगे, यहाँ पर बालक बालिकाएं भी हो सकता है बैठे हों, और यहाँ पर प्रवचन देने वाले तो बैठे ही हैं। हम सबको धैर्य कितना होना चाहिए? जितना अधिक धैर्य हमारा होगा, उतना अधिक उपदेश, या उतना अधिक प्रवचन, या उतना अधिक व्याख्यान, या उतना अधिक हम ढंग से किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, ध्यान देने की बात है। व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसो, वे कहते हैं एक हाथी है। हाथी को किससे बांधा जाता है? आप सभी जानते हैं। हाथी को बांधने वाला कौन है? हाथी किससे बांधा जाता है? सांकलों से बांधा जाता है, खूंटे से बांधा जाता है, बड़े बड़े बंधन होते हैं, रस्सियां होती हैं, उससे बांधा जाता है। परंतु यदि कोई किसी को उपदेश दे रहा है, यदि कोई किसी को समझा रहा है, यदि कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान देने वाले ने अपनी तैयारी कैसे करनी है? वे कवि कह रहे हैं कि कमल तंतुओं से, ध्यान देने की बात है, कमल तंतुओं से हाथी को बांधा जा सकता है क्या? नहीं बांधा जा सकता है। परंतु जो व्यक्ति अज्ञानियों को उपदेश दे रहा है, कहते हैं भगवान महावीर उपदेश देने जाते थे और लोग उन्हें पत्थर मारते थे, और जब पत्थर मारते थे तो उनके, ऐसा जैनी लोग भावना बनाते हैं, तो कहते हैं उन्हें पत्थर मारते थे तो उनके अंदर से खून नहीं निकलता था, दूध निकलता था। तो मैंने उन्हें कहा ये अतिशयोक्ति है। दूध निकलने से तात्पर्य कोई पत्थर भी मारता था तो उनकी ओर से कभी किसी को भला बुरा नहीं कहा जाता था। वे कहते थे अबोध है, अज्ञानी है, आज नहीं तो कल सीख लेंगे। इतना धैर्य उनमें था, तब जाकर के जिनत्व को प्राप्त किया, और हजारों लोग आज उनके शिष्य हैं, लाखों लोग उनके शिष्य हैं। बुद्ध ने इतनी तपस्या की। हमारी कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई वैदिक तत्व ज्ञान का प्रचार क्यों नहीं होता है, वैदिक धर्म का प्रचार क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा कारण है, मैं ये बात कहता हूं कि हमारे पास में धैर्य नहीं। हाथी को
कमल के कोमल तंतुओं से बांधने का सामर्थ्य जिस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति ने उपदेश देना चाहिए, या वही व्यक्ति अज्ञानियों को ज्ञान दे सकता है। कितनी बड़ी बात बताइए। फिर आगे कहते हैं, छेतुम वज्रमणिम श्रीश कुसुम प्रांतेन संयते सन्नयते। देखिए आपके पास में कितना कितना धैर्य हो। जब आप किसी को उपदेश दें तो कहते हैं, बुद्ध के जीवन की बड़ी सुंदर घटना आती है जी। बुद्ध क्या कहते हैं मालूम है? बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को उपदेश देकर के भेज रहे थे कहीं पर प्रवचन के लिए। तो शिष्यों ने पूछा, यदि हम कहीं प्रवचन देने जाएंगे और कोई हमको अपमान करेगा तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा, कोई यदि बस अपमान ही करेंगे ना आपका, आपको गाली गलौज तो नहीं करेंगे ना, तो कोई बात नहीं, सहन कर लेना। शिष्य ने कहा ठीक है। फिर एक शिष्य ने पूछा, यदि किसी ने हमें गाली गलौज करी तो हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा बस गाली गलौज ही करेंगे ना, आपको धक्का वक्का तो नहीं मारेंगे ना। फिर तीसरे शिष्य ने पूछा, क्यों भाई, यदि आचार्य, यदि हमें कोई धक्का भी देने लग जाए तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा बस कोई धक्का ही देंगे ना, और तो कुछ नहीं करेंगे ना। फिर चौथे शिष्य ने पूछा, महाराज यदि कोई हमको लात घूसों से मारेगा तो हम क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने कहा बस लात घूसों से ही मारेंगे ना, और तो कुछ नहीं करेंगे ना। फिर और आगे उन्होंने किसी ने कहा, पांचवें शिष्य ने कहा, महाराज यदि कोई हमको डंडे से मारने लग जाए फिर? तो फिर उन्होंने कहा बस डंडे से ही मारेंगे ना, और तो कुछ नहीं करेंगे ना। फिर एक शिष्य ने, छठे शिष्य ने पूछा, यदि महाराज कोई हमारा अंग भंग कर दे तो हम क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा बस अंग भंग ही करेंगे ना, प्राण तो नहीं लेंगे ना। फिर अंत में एक शिष्य ने पूछा कि यदि कोई हमारा प्राण भंग कर दे, हमें कोई मार दे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो मार ही देंगे ना। आपको तो कोई मार नहीं सकता ना, आपके शरीर को ही तोड़ेगा ना। महर्षि दयानंद की जब हम बात करते हैं, 17 बार विष को पान किया, उसके पश्चात भी किसी के लिए आह नहीं निकाली। जिस दिन ये अखिलेश में, जिस दिन किसी अन्य उपदेशक में, जिस दिन हर पिता में, जिस दिन हर माता में इतना धैर्य होगा, इतना सामर्थ्य होना चाहिए धैर्य का, इतना इतनी इतनी हम में धैर्यता होनी चाहिए कि इतनी अवस्थाओं को भी पार जाने का सामर्थ्य हमारे पास में होना चाहिए। जिस दिन इतनी सारी बातों को सोच करके हम उपदेश देंगे, बताएंगे ना, उस दिन फिर हम किसी के स्वार्थ के लिए नहीं बताएंगे, ना अपने स्वार्थ के लिए बताएंगे। फिर तो झरना बहता है, बस ऐसे आप बहना प्रारंभ कर देंगे, फिर लोग भी हमारी बातों को सुनेंगे। तब जाकर के बुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार केवल भारत ही नहीं तो विदेशों में भी हुआ था। तब जाकर के महर्षि दयानंद के तत्व ज्ञान का प्रचार भारत ही नहीं विश्व में भी हुआ। किसी भी आप महापुरुष को ले लेंगे, वो सबसे अधिक हमारे, मैं महाराष्ट्र से हूं इसलिए महाराष्ट्र की बात भी बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संत तुकाराम यहाँ के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अभंग लिखे हैं और बड़े अच्छे अभंग लिख करके बड़े अच्छे प्रवचन दिए हैं। कभी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं उनके अभंगों पर भी चर्चा करूंगा। हम जाने तो सही कि महाराष्ट्र के मराठी के संत भी क्या कहते हैं, कितने वैदिक हैं, कितने अवैदिक हैं। तो कहते हैं एक बार वो गाड़ी से जा रहे थे और कुछ गाड़ी में गन्ना रखा हुआ था। पत्नी पीछे बैठी, पत्नी नहीं थी, पत्नी घर में थी और गन्ने ला रहे थे। पत्नी को बताया था मैं गन्ने ला रहा हूँ, फिर अपन गुड़ आदि निकालेंगे शाम को या जो भी कुछ उनका कार्य होगा। तो रास्ते में कुछ बच्चे मिले, बालक मिले, हमको गन्ना दे दो, हमको गन्ना दे दो, और ये एक एक गन्ना देते हुए आए। अब जैसे ही इन्होंने एक एक गन्ना दिया, अब एक एक गन्ना देने के बाद में घर आए तो कहते हैं एक ही गन्ना बचा हुआ था। अब जैसे एक ही गन्ना देखा तो आओ देखा न ताओ, पत्नी ने पूछा कहाँ गए सारे गन्ने? तो उन्होंने कहा एक गन्ना बचा है। इन्हें बड़ा गुस्सा आया उनकी पत्नी को, और उनकी पत्नी ने वो गन्ने पूरा का पूरा गन्ना लिया और इन्हीं को दे मारा, और जैसे ही इन्हें दे मारा वैसे ही गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इन्होंने कहा अच्छा अब तो 2 गन्ने हो गए, एक तू ले ले और एक मैं ले लूं। इतनी धैर्यता जिस दिन होगी उपदेशक में, इतनी इतनी क्षमता होगी हमारे अंदर जिस दिन, उस दिन आप कहेंगे नहीं किसी को, आप आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी को। अरे कमल को बुलाना पड़ता है क्या भ्रमरों को? जो जो
तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं कवि की बात बताना भूल जाऊंगा क्योंकि उपदेश तो आप लोग बहुत सुनते हैं। कवि कहते हैं कि वज्रमणि, वज्रमणि कहते हैं हीरे को, हीरे के अंदर आराम से छेद नहीं होता है। वे कहते हैं कि शीरीष पुष्प, शीरीष मतलब पारिजात का फूल, पारिजात का फूल कहते हैं नहीं, हमने देखा है, देखते हैं तो उसका जो वेट होता है वो अतिशय कम होता है। तो कहते हैं जिस किसमें छेद करने का सामर्थ्य हो, वज्रमणि अर्थात हीरे में छेद करने का जिसके अंदर सामर्थ्य हो, उसे प्रवचन देना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, उसे अन्यों को मार्गदर्शन देना चाहिए। मार्गदर्शन देने वाले के अंदर बहुत अधिक सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अंत में तो कवि बड़ी गजब की बात कहते हैं, कवि कहते हैं माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षारांबुदेरी हते। कवि कहते हैं माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम। देखिए कितनी गजब की बात है जी, मैं तो ये श्लोकों को देख देख करके आनंदित गदगद होते रहता हूँ। माधुर्यम एक शहद के बूंद से जो समुद्र को मीठा करने का सामर्थ्य रखता हो, अर्थात तात्पर्य समझ लीजिए, केवल यहाँ तात्पर्य अर्थ की बात हो रही है, जिसके अंदर इतना सामर्थ्य हो कि मैं एक शहद की बूंद से खारे समुद्र को मीठा बना सकता हूं, उस व्यक्ति ने तुम वांछसी खलान सतिपताम सुप्तै सुधास्यन्ति भी। जो व्यक्ति दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, तब जाकर के वह व्यक्ति समाज में सफल हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे कवि भर्तृहरि कह रहे हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि भाई ये सब कब हो सकता है। देखिए इतना धैर्य तो आना चाहिए, पर कवि कहते हैं भाई जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बड़ा भारी विद्वान समझते हैं, तो जो वो कहते हैं जो अपने आप को, ये मूर्ख पद्धति चल रही, मैं तो आज शायद हो सकता है एक ही पद्धति पर चर्चा कर पाऊं, कल कुछ और चर्चा करेंगे। कभी कहते हैं जिसके अंदर ये अहंकार आ जाए कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, उसने कुछ नहीं करना है। उसने क्या करना है, देखिए बहुत सरल बात बता रहे हैं। इसलिए मैं कई बार अनेक विद्वानों के प्रवचन सुनने के लिए जाता हूं, व्याख्यान सुनने के लिए जाता हूं, और जब मैं किसी का व्याख्यान सुनता हूं तो बड़े ध्यान से सुनता हूं, कुछ नोट से लिखता हूं, और मुझे लगता है अरे ये तो मेरे से भी अधिक विद्वान है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जैसे ही मैं उनको देख लेता हूं तो मैं अपने आप समझ जाता हूं अखिलेश जी बहुत जानना है अभी, बहुत कुछ जानना बाकी रहा है अभी। ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान मत समझा करो। बस इतना जान के मैं गदगद हो जाता हूं। तो ये मैंने किससे सीखा है, ये मैंने इस कवि से सीखा है। ये कवि क्या कहते हैं, यदा किंचित ज्योहम द्वीपैव मदांध समभवन। शिखरणी छंद है, बड़ा सुंदर छंद है संस्कृत का। यदा किंचित ज्योहम द्वीपैव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो में व्यपगतः। कहते हैं जिस दिन भी आपके मन में ये बात आ जाए कि मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, तो कवि कहते हैं मेरे मन में भी कभी ऐसा आया था। कभी भर्तृहरि कहते हैं देखिए जितने विद्वान लोगों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, याद रखिए उन्होंने कोई ऊपर की बातें सुन के नहीं लिखे हैं, स्वयं के अनुभव लिखे हैं, स्वयं के अनुभवों को प्रकट किया हुआ है। तो कभी कहते हैं यदा किंचित ज्योहम द्वीपैव मदांध समभवम। जब मैं, मुझे थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान हुआ, किंचित ज्ञान, मैंने वहां पर बताई थी बात अज्ञा की, यहाँ पर आइए किंचित ज्ञान की। जब मुझे थोड़ा सा कहीं ज्ञान हुआ तो मैं कैसे अहंकार से ग्रस्त हो गया, द्वीपैव, हाथी, हाथी सोचता है मेरे जैसा बलवान कोई नहीं, द्वीपैव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मि। तब मुझे ऐसा लगने लगा मैं सर्वज्ञ हूं। स्वाभाविक है, सामान्य व्यक्ति
चूहे के हाथ में यदि कोई चिंदी आ जाए तो उसे लगता है बहुत बड़ा मेरे पास में। हम सब जो है अज्ञानी हैं कहीं ना कहीं। परमेश्वर एकमात्र सर्वज्ञानी है, इसलिए कम से कम परमेश्वर के सामने तो अपने आप को कह दिया करो, परमेश्वर मुझ में कुछ भी ज्ञान नहीं। जब भी आप संध्या करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तब आप ये बोला कीजिए कि मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तदा सर्वज्ञोस्मित्यभवदवलिप्तम मम मनः, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, फिर कभी कहते हैं कि भाई जब ऐसे अहंकार की बात आ जाए तब क्या करना चाहिए? बुध जन सकाशाद अवगतम, बुद्धिमान लोगों की, बुद्ध लोगों की, ज्ञानी लोगों की शरण में कभी कभी जाकर के बैठ जाना चाहिए। जब उनका त्याग दिखेगा, जब उनकी तपस्या दिखेगी, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, जैसे कुनेन की गोली खाने से, जैसे क्रोसिन की गोली खाने से शीघ्र से ही बुखार चले जाता है, ठीक इसी प्रकार से अहंकारी लोगों के लिए, अपने आप को ज्ञानी जो समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुनेन की गोली दे रहे हैं कवि, ऐसे लोगों के लिए क्रोसिन की गोली दे रहे हैं कवि। वे कह रहे हैं और कुछ मत कीजिए, आप थोड़े से बड़े विद्वान के पास जाकर के बैठ जाइए बस। कई बार तो यहीं से लोग तैयार नहीं होते हैं कि कोई मेरे से बड़ा विद्वान हो सकता है क्या? हो सकता है। भाई नहीं बड़े मानते हो तो पुस्तकों के पास जाकर के बैठ जाइए, कोई से भी अच्छा सा ग्रंथ ले लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश ले लीजिए, संस्कार विधि ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ सामान्य से सामान्य ग्रंथ ले लीजिए, उनके पास जाकर के बैठ जाइए, और जैसे उन्हें पढ़ेंगे ऐसा लगेगा क्या गागर में सागर है, मेरे पास तो कुछ नहीं। और वही ज्वर इव मदो में व्यपगतः, वही उनके लिए कुनेन की गोली है, अहंकारी व्यक्तियों के लिए। फिर आगे कवि कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने हमारा अहंकार भी दूर कर लिया है, मूर्खता भी दूर कर ली है, पर ये मूर्खता आती कहां से है, अज्ञान आता कहां से है, विवेकहीन में बनता कैसे हूं? बहुत गजब का श्लोक है, और इस श्लोक के ऊपर तो मुझे बड़ा, मतलब मैंने कभी इस श्लोक के ऊपर ही एक एक घंटे का व्याख्यान दिया हुआ है। बड़ा गजब का श्लोक है, छोटा सा उदाहरण, बड़ा छोटा है, बड़ा गजब का उदाहरण है, पर बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उदाहरण को उदाहरण की दृष्टि से ही समझना, उसे और कहीं मत ले जाना। कवि कहते हैं, कवि की भाषा में, मेरी आदत है कि मैं उस जिस कवि का उदाहरण दूं, उस कवि को, उस श्लोक को आपके समक्ष रखूं, और वो भी उस छंद में रखूं जिस छंद में बनाया हुआ। मैं पढ़ाता भी हूं तो कई बार मुझे मेरे आसपास के जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं बाद में कहते हैं सर आप तो केवल गीत गाते रहते हैं। मैंने कहा मैं गीत नहीं गाता हूं, मेरे श्लोक जिस छंद के रहते हैं उस छंद में सुनाने का प्रयत्न करता हूं मेरे विद्यार्थियों को, कि जिससे ये विद्यार्थी आनंदित हो, जिससे ये विद्यार्थी उस ज्ञान को कुछ ग्रहण कर सकें। तो कवि ने कितने गजब की बात कही है, देखिए सुनिए। वे कहते हैं शिरः सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तत्क्षितिधरम महिद्रा दुत्तुंगादवनि मवनेश्चापि जलधिम अधो धो गंगेयम पदमुपगतस्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखः। कहते हैं संसार में पतित कौन होता है, पतित कैसे होता है? देखिए पतित कौन होता है, पतित कैसे होता है, और विवेक बुद्धि धीरे धीरे नष्ट कैसे होती है, इसको यहाँ पर व्याख्यायित कर रहे हैं हमारे भर्तृहरि जी। बड़ा छोटा उदाहरण दिया है। वे कहते हैं देखिए गंगा, ऐसे कहते हैं पहले स्वर्ग में थी। स्वर्ग का अर्थ आप कहीं ऊपर मत लीजिए, स्वर्ग से तात्पर्य हिमालय का लीजिए, कि गंगा कहते हैं पहले स्वर्ग में थी, हिमालय के भी ऊपर थी। शिरः शार्वम स्वर्गात, फिर कहते हैं वो स्वर्ग से जो है तो शंकर के मस्तक पर आई है, भगवान शंकर के मस्तक पर आई है, वहां से गिरी शंकर के मस्तक पर आई है। शिरः शार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्तत् क्षितिधरम, फिर कहते हैं वहां से गंगा नीचे गिरी तो कहां आई, हिमालय पर्वत पर आई, क्षितिधरम महिद्रादुत्तुंगाधवनि ममनेश्चापि जलधिम, और उत्तुंग ऐसे इस पर्वत से वह गंगा नदी कहते हैं पृथ्वी पर आई।
और पृथ्वी से धीरे धीरे जाते जाते नीचे निम्न गति को बहते बहते वह समुद्र को प्राप्त हो गए। कहते हैं बस जैसे ही गंगा ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे धीरे 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 आई ना, बस ठीक, और समुद्र में मिल गई ना, निम्न गति को प्राप्त हो गई ना। उन्होंने कहा और कुछ बात नहीं है, अगर पतित होता है व्यक्ति, मुझे इस श्लोक पर मैंने कभी एक दो पंक्तियां रची थी, मुझे याद आ रही हैं कि एक ही गलती की थी राहे जिंदगानी में। व्यक्ति क्या करता है, गलतियां तो बहुत करता है, गलतियों पे गलतियां करता है, परंतु मुझे लगा एक ही गलती की थी राहे जिंदगानी में, फिर तमाम उम्र मंजिल हमको ढूंढती रही। एक छोटी सी गलती कर देती है आदमी को खराब, ध्यान देना, एक छोटी सी गलती कर देती है आदमी को खराब। जो गलतियों का पुलिंदा हो वह क्यों ना हो बर्बाद, वह क्यों ना हो बर्बाद। तो कहते हैं कि जैसे गंगा धीरे से नीचे स्टेप बाय स्टेप नीचे आती जाती है, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरते जाते हैं यदि नहीं संभलते हैं तो। पहले छोटी गलती करते हैं, फिर उससे छोटी करते हैं, फिर उससे बड़ी करते हैं, फिर उससे बड़ी करते हैं, फिर और बड़ी करते हैं, और करते करते एक दिन बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और जैसी बहुत बड़ी गलती हुई कि वैसे ही ट्रेन से के ऊपर, पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी हमें सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता शतमुख, कहते हैं जिसे ऊपर उठना होता है वह भी धीरे धीरे हजारों हाथ उसे लगते जाते हैं और वह ऊपर उठते जाता है। ठीक इसी प्रकार जो नीचे गिरता है उसे भी हजारों हाथ लगते हैं, क्योंकि वह एक बार खिसलता है तो खिसलते ही जाता है, खिसलते ही जाता है, खिसलते ही जाता है। तो हमें कवि यही संदेश दे रहे कि एक बार भी फिसलना नहीं है, क्योंकि गाड़ी से एक बार पटरी से गाड़ी उतर गई कि फिर वह पटरी पर नहीं आ सकती है। फूल एक बार ऊपर से नीचे गिर पड़ा कि वह जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। एक बार डाली से जो गिर जाता है फूल वह खिलता नहीं। तो कवि यहाँ पर संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई आप किसी भी प्रकार से मत गिरो, कहीं से भी मत गिरो। और फिर आगे कहते हैं अरे गिर गए तो तुरंत उठने का प्रयत्न करो, और नहीं उठोगे तो वापस नीचे जाओ। तो विवेक भ्रष्टा नाम, इसलिए तो हम कई बार कहते हैं कि भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्यों कहते हैं हम, ये बार बार इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति का विनाश काल आता है ना पास में, तो वह माता पिता की आज्ञा मानना छोड़ देता है, वह अपने अच्छे जो सलाह देने वाले होते हैं उनकी आज्ञा मानना छोड़ देता है, अपने गुरुओं की बात मानना छोड़ देता है, अपने आचार्यों की बात मानना छोड़ देता है, अपने शास्त्रों की बात मानना छोड़ देता है। इतना ही नहीं, उसके अंतरात्मा से भी आवाज निकलती है कुछ, उसे भी जब व्यक्ति छोड़ देता है तो उसका गिरना, उसका पतन निश्चित ही होता है। तो कवि कहते हैं कि भाई यदि आपको गिरने नहीं देना है तो संभल के रहना पड़ेगा, और जो जितना अधिक संभल के रहेगा वह उतना अधिक आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे कहते हैं कवि कि भाई ठीक है, बहुत बातें हैं इसमें, तो एक एक श्लोक ले रहा हूं बीच बीच से, ताकि 2 दिनों में इस नीति शतक को हम पूरा कर सकें। फिर आगे कहते हैं कवि कि क्या है और क्या करना है और कैसे आगे जाना है। तो देखिए आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य क्या है और मनुष्य कौन है। हम तो बहुत बातें सुनते हैं, वेद की बात सुनते ही हैं कि मनुर्भव, मनुष्य बनना है, और भी हम बातें सुनते हैं कि भाई कौन मनुष्य हो सकता है। पर ये कवि उस समय भी कहते हैं कि भाई मनुष्य बनना है तो क्या करना है, और पशु कौन है। वे ये भी नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य बनना है तो क्या करना है, वे कह रहे हैं केवल पशु कौन है मैं आपको ये बता देता हूं, मनुष्य बनना आपके हाथ में है। बड़ा छोटा सा, बड़ा सरल सा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीनाम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग देयं परमं पशूनाम येषां न विद्या न तपो न दानम। कितनी गजब की बात कही है भाई, जिनमें न तो विद्या है, कम से कम विद्या तो ग्रहण करें, येषां न विद्या
न तपः, तप तो धारण करें। देखिए तप बड़ी गजब की चीज है। हम आर्यों ने, हिंदुओं ने, भारतवासियों ने जब से तप को छोड़ा है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने आप में से मेरे समक्ष बैठे होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो 4 बजे उठते हैं, तो हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी हाथ खड़ा करेंगे कि मैं 4 बजे उठता हूं। देखिए खड़ा कर ही दिया उन्होंने। मैं फिर पूछूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो 5 बजे उठते हैं, तो हो सकता है मैं भी हाथ खड़ा कर दूं। फिर मैं पूछूंगा 6 बजे कितने उठते हैं, तो उनमें से कुछ अधिक संख्या होगी, और 7 बजे कहूं तो बहुतों की संख्या हो जाएगी। अब क्या क्या कम पड़ रहा है हमारा? तप कम पड़ रहा है। जिसके पास तप नहीं है वह भी विद्यावान नहीं हो सकता है। आज के नवयुवक और नवयुवतियां तो पूरी तरह से तपस्या से हीन हैं, दूर हैं। मैं यदि अपने घर की एक बात बताऊं आपको, मुझे बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए मेरे घर में अभी तक फ्रिज नहीं आया है। हम दोनों पति पत्नी ने विवाह के पश्चात एक सोचा कि जितनी भी आरामदायक चीजें हैं जो कि विलासिता की ओर ले जाती हैं, वे हम प्रयोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा कष्ट सहन कर लेंगे। हमने सामान्य से कष्ट सहे। फ्रिज नहीं लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो जब फ्रिज नहीं बना था तब कोई फ्रिज नहीं लेता था, पर आज चूंकि आवश्यकता हो गई है इसलिए आज फ्रिज भी छोड़ देते हैं, तो अपने आप को लगता है मैंने बड़ा भारी तप किया है। यद्यपि ये कोई बड़ा भारी तप नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं तो छोटी न छोटी बातों के लिए तप करना पड़ेगा। विलासिता से हम तप करें, आहारों में हम तप करें। देखिए उपवास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस संसार में भोजन कम करना, मैं कहता हूं भोजन अधिक करना ये सबसे बड़ा व्यसन है, और भोजन कम करना ये सबसे बड़ी व्यसनाधीनता से दूर होना है। आप इसको माने चाहे ना माने। लोग कहते हैं बीड़ी पीना, मैं मानता हूं ठीक, वो सब बातें गई गई। यहाँ लगभग जितने मेरे विचारों को सुन रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि इनमें से कोई भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब मांस इत्यादि व्यसनों में कोई भी ग्रस्त नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। फिर आपके लिए कोई व्यसन नहीं है कि आपके लिए सबसे बड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ा व्यसन है आहार अधिक करना। हम सब लोग कहीं ना कहीं, मैं अपनी एक और आपके सामने त्रुटि उल्लेखित करूं, अब तो वैसी नहीं है, पर मैंने 20 वर्षों तक मेरी डायरी लिखी हुई है, और 20 वर्षों तक डायरी लिखने के पश्चात, 20 वर्षों पश्चात मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया, तो मैंने उसमें ये लिखा हुआ पाया कि अखिलेश आज भी तूने भोजन ज्यादा किया है। कितने साल? 20 सालों तक। अब मैं थोड़ा बहुत सुधरा हूं, अभी भी मैं पूरा सुधरा हूं ऐसा नहीं कह सकता हूं। बताइए कितनी बड़ी, सबसे बड़ा अन्नम वही व्यसनम, मैं कहता हूं अन्नम वही ब्रह्म। उपनिषदें कहती हैं अन्नम वही ब्रह्म। मैं कहता हूं आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति कुपोषण से मर नहीं रहा है, सारे व्यक्ति अधिक पोषण से मर रहे हैं। सारी बीमारियां अधिक पोषण से। तप करें, हमारे जीवन में तप आए, थोड़ा सा रुके ना। घर में अच्छी अच्छी चीजें लाई जाती है, माता पिता लाते हैं, तुरंत खाने की इच्छा होती है। थोड़ा सा रुके ना, धैर्य धारण करें ना, समय पर खाएं ना, थोड़ा खाएं ना। बहुत बड़ा तप है। एशाम न विद्या न तपः। अब ये तप पशु नहीं कर सकते, ये हमारे अंदर सबसे बड़ी विशेषता है। ये तप पशु नहीं कर सकते, ये केवल और केवल मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए कभी कह रहे मनुष्य बना कैसे जाता है, कई बार लोग मुझसे पूछ लेते हैं भाई कैसे बने मनुष्य। तो बड़ी बड़ी बातें तो हम सब जान लेते हैं, पर ये छोटी छोटी बातें हैं। येषाम न विद्या न तपः न दानम, जो दान नहीं देते हैं। बड़ी गजब की बात है दान देना। दान देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत हिम्मत लगती है दान देने में। देते भी हैं लोग, देना भी चाहिए। अब हमारे 1 साल से हमारे आर्य रत्न जी अपने आर्य समाज की ओर से इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अभी तक इनको दान दिया होगा। देना चाहिए। ये झूम को खरीदने में भी कुछ लगता है,
पैसे लगते हैं, ये होना चाहिए, दान आना चाहिए हमारे। मैं दान की अधिक व्याख्या नहीं करता हूँ। ज्ञानम, ज्ञान होना चाहिए हमारे पास। शीलम, कितनी गजब की बात है शीलम। इसे तो बुद्ध ने अपने बहुत ही अष्टांगिक मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान दिया था, शील को, चरित्र को। क्या कहा था कि आपके पास में चरित्र तो हो, कम से कम ज्ञान तो हो, दान तो हो, गुणों न धर्म, अरे गुण तो हो कोई ना कोई। और फिर अंत में कहा धर्म, धर्म तो होना चाहिए। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखिए यहाँ पर बार बार सूचना आ रही है, मैं तो सबको नहीं देख पा रहा हूं, पर ऐसा कहा जा रहा है कि सभी श्रोता अपना वीडियो बंद कर ले तो अच्छा रहता है, चित्त एक स्थान पर लगता है। आप सब लोग तो मुझे देख ही पा रहे हैं, तो इसलिए अन्य जो श्रोता हैं, केवल जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन्हें छोड़ करके बाकी सभी अपना वीडियो बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिनके पास में गुण भी नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है, कोई ना कोई धर्म तो होना ही चाहिए। फिर कहते हैं ते मर्त्य लोके भुवि भार भूताः, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूताः। देखिए इस संसार पर भारभूत कौन है, इस मर्त्य लोक पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो भार के समान है, भारभूत है। भारभूत का अर्थ क्या हुआ, वजनदार है, जो जीते हुए भी नहीं जी रहा है। ये ऊपर जितनी बातें बताई हैं, इनमें से यदि एक भी गुण हमारे पास में नहीं है तो हम मनुष्य होते हुए भी मृगाश्चरन्ति, कहते हैं पशुओं के समान हम विचरण कर रहे हैं। ये कोई ना कोई गुण होने चाहिए, और यही गुण जो है यहाँ पर हमारे कवि ने बताया है। अब यदि मैं अगली बात कहूं, अगला श्लोक कहूं, तो विषय आगे हो जाएगा, क्योंकि मेरा समय अब यहाँ पर समाप्त होने वाला है। पर मैं आपको ये समय के साथ में ही एक बात बता दूं, इस कवि ने प्रारंभ में एक श्लोक लिखा है जो मैंने जानबूझ करके नहीं बताया, और उसी श्लोक के आधार पर मैं तो कहता हूं आज दुनिया में उसी श्लोक का अनुसरण करने वाले बहुत लोग हैं। और कवि ने तो अपना अनुभव लिखा था, पर मुझे यहाँ पर संसार में ऐसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं, और कवि ने उस श्लोक के द्वारा अपना वैराग्य प्रकट किया है। 2-3 मिनट अधिक लूंगा आर्य जी, पर कवि ने अपना वैराग्य प्रकट किया है, अपने वैराग्य को बताया है। अब आपके लिए कवि क्या, समय की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी बात रखें। कवि कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं याम चिंतय, कवि ने पहला श्लोक लिखा है, दूसरा श्लोक लिखा है ये। कवि कहते हैं याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम स जनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमाम च माम च। बहुत बड़ी बात बताते हुए कवि कहते हैं कि देखो मेरे अंदर वैराग्य कैसे आया है, मैं अपनी गलती बता रहा हूं। वे कह रहे हैं मैं अपनी गलती बता रहा हूं, ये मेरी गलती है, और ये मेरी गलती आप में से कोई दोहराओ मत। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं याम चिंतयाम, कवि किसी एक स्त्री को प्रेम करते थे। भर्तृहरि जब राजा थे, एक किसी स्त्री से बड़ा प्रेम करते थे, तो कवि कहते हैं याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। तो घटना आती है कि राजा भर्तृहरि जिस माता से, जिस महिला से, जिस स्त्री से प्रेम करते थे, वह स्त्री अपने मंत्री से प्रेम करती थी। ध्यान देना, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, वो मेरे से विरक्त है। साप्यन्नम इच्छति जनम स जनोन्यसक्तः, और वो जो मंत्री था वो किसी अन्य में आसक्त था। तो कवि कहते हैं स जनोन्यसक्तः, तो उदाहरण आता है, सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं एक गांव की माता थी जो जंगलों में रोज जाती थी, उसे वहां पर एक सुंदर फल मिला, और वो सुंदर फल लेकर के राजा के पास आई,
और उसने कहा राजा देखो ये फल को जो खाता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो राजा ने कहा मैं इस दूसरी जो मेरी अर्धांगिनी सदृश है उसे मैं प्रेम करता हूं, उसे ये फल देता हूं। राजा ने वह फल उसे दिया, उसने वह फल उस मंत्री को दिया कि मैं मंत्री को प्रेम करती हूं, और मंत्री ने वह फल एक अन्य स्त्री को दे दिया। और वह अन्य स्त्री जब राजा के पास लेकर के आती और कहती मुझे यह फल किसी ने दिया है और आप खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, मैं चाहता हूं। और जैसे ही वो फल राजा भर्तृहरि ने देखा, उसी समय राजा ने राजपाट छोड़ा और राजपाट छोड़ करके बाहर निकल गया। उसने कहा अब मैं इस संसार में, इस निम्न संसार में मैं नहीं रहना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐसी अवस्था है। और वहां से उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया और उन्होंने श्लोक की अंतिम पंक्तियां लिखी, धिक्तांच तंच मदनम च इमाम च माम च। मैंने जिस वासना के वशीभूत होकर के अन्य स्त्री को स्नेह किया, वो कहीं अन्य, और फिर कोई अन्य मुझसे स्नेह करती है, तो ये सब कुछ वासना के अनुसार हुआ है। और ये वासना ही व्यक्ति को निम्न कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और इसलिए वहीं पर प्रण लेते हैं भर्तृहरि, कहते हैं मैं आज से इस राज्य को छोड़ता हूं और मैं प्रण करता हूं कि अब मैं अपने जीवन को ठीक ठाक बिताऊंगा। कवि ने अपने अनुभव लिखे हैं और वही अनुभव, वैसे तो मैंने आपको बताया ही कि 3 ग्रंथ हैं, परंतु नीति शतक और श्रृंगार शतक, ये दोनों शतक जो है हमको जानना चाहिए। मैं भी बड़ा व्यस्त इन दिनों, क्योंकि हमारी परीक्षाएं होती हैं, महाविद्यालय के बच्चों के फोन कभी भी आते रहते हैं। और फिर भी आज कोई यहाँ पर वक्ता हमारे जो थे वे रुग्ण हो गए थे और आदरणीय लखनलाल जी का आदेश हुआ कि नहीं बोलना ही पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं भी 2 रात्रियों से यात्रा पर था, नींद भी नहीं आई थी। मैंने सोचा था आज तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो भी प्रातः काल 4-5 मतलब पीरियड पढ़ाने होते हैं और फिर सायंकाल भी पढ़ाना है, तो मैंने इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी आपने कहा, और चूंकि मैं तो पहले से ये जान रहा हूं कि मैं आपके लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं इन श्रोताओं के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो केवल मेरे लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये सब बार बार दोहराता हूं तो मेरी बुद्धि ठीक ठाक रहने में मुझे सहायता मिलती है। इसलिए ये बार बार बोलने का आप अवसर दे देते हैं, बार बार समझाने का आप अवसर दे देते हैं, तो मैं तो आपको भी धन्यवाद दूंगा। और इतनी संख्या में श्रोता आते हैं और ये श्रोता भी सुन लेते हैं, तो कल हम फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मेरा समय यहाँ समाप्त होता है। मैं इसके साथ ही आप सबका आभार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। और जैसा कि मैंने कल ही डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया था, हमारे जो योगेश जी हैं गुरुकुल गौतम नगर वाले, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, इस वजह से हमें डॉक्टर शिवदत्त पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। 2 दिन का समय उनसे मांगा और 2 दिन से आपका 4 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आज के सारस्वत अतिथि डॉक्टर वेदालंकार जी से, जो गुरुकुल कामिनी विश्वविद्यालय हरिद्वार के वेद विभाग से हैं, सम्मानी वेदालंकार जी हमारे बीच में। दीनदयाल जी, सम्मानी वेदालंकार जी अपना वीडियो खोल कर सामने आ जाए। दीनदयाल वेदालंकार जी, दीनदयाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीनदयाल वेदालंकार जी, तो सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हम सबने बड़े ध्यान से आचार्य अखिलेश्वर जी का। आपका वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है डॉक्टर साहब, वीडियो बंद है आपका, आपका वीडियो जी जी मैं असल में मैं यात्रा में हूँ, इसलिए आप बोलिए 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 बोलिए। हाँ